बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th के तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपका एग्जाम 2026 होने जा रहा है। तो बोर्ड के पेपरों में कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए और कौन सी नहीं लेके जानी चाहिए, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वहाँ पर आप किसी से कोई चीज़ मांगें और अपना पेपर कैंसिल करवा बैठे। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेशनरी आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो आप एक दफ़ा ज़रूर सुन लें और यही चीज़ें आपने अपने पास रखनी है लाजमी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेटे सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, सारे बच्चे नोट कर लें। आपको रोल नंबर स्लिप जब मिल जाएगी, जो भी आपका सेंटर बनेगा, तो आपने पेपर स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे टाइमिंग मेंशन की होती है। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले 30 मिनट्स आपने पहले सेंटर पहुँच जाना है। ये सारे बच्चे पहली बात नोट कर लें। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कि जब आप सेंटर पहुँच जाएंगे तो हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर आपकी पहले चेकिंग होगी कि भी आपके पास कोई बूटी वगैरह तो नहीं है, कोई चीज़ें आप लेके तो नहीं है, या कोई मिनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो नहीं है आपके पास। तो वो आपकी चेकिंग करेंगे। अगर आपने वहां पे कोई बूटी आपकी पकड़ी गई, आपके पास कोई चीज मौजूद है, तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा 3 साल तक आप एग्जाम नहीं दे सकते फिर, और जुर्माना आपको अलग होगा। तो इसीलिए बेटे आपने कोई बूटी शूटी नहीं लेके जानी है। ये ना हो कि आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि यार मैं तो बूटी ले जाऊंगा। जो जाहिर सी बात है पूरा साल पढ़ाई नहीं करते, वो एंड पे यही सोचते हैं कि मैं बड़ा चक्करबाज हूँ, इंशाल्लाह देखिएगा मैं बूटी लगा के आऊंगा। कुछ सेंटर्स में लग भी जाती है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती होगी। ठीक है, अब तो हर सेंटर में कैमराज लग गए हैं, तो वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपने कोई बूटी वगैरह नहीं लेके जानी, ना ही आपके पास कोई मिनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हो। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे होते हैं वो ऐसी ड्रेसिंग करके चले जाते हैं कि वहाँ पे ना वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो विद इन टाइम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपको जिसमें आप कंफर्ट फील करें वही आपने ड्रेसिंग करके जानी है। अगर आप पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं तो ठीक है, कपड़े पहन के जा रहे हैं ठीक है, जो मर्जी जिस तरह की मर्जी ड्रेसिंग करके जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई इस तरह से बन के जाएंगे तो हमारा पेपर अच्छा होगा, नहीं, जिस तरह से मर्जी आप बन टन के चले जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है। बस ये जहन में रखिएगा कि कंफर्ट आप फील करें, ताकि वहाँ पे आपको उलझन सी ना हो, ना ही आपको प्रॉब्लम हो, इजीली आप पेपर सॉल्व करते रहे। उसके बाद तीसरी चीज़ नोट कर लें, बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि यार क्लिप बोर्ड लेके जाना है। तो क्लिप बोर्ड आप बेशक ना लेके जाएं, कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे आपके पास जो डेस्क होता है, चेयर होती हैं, कुछ सेंटर में डेस्क रखे होते हैं, कुछ में चेयर्स होती हैं। तो वहाँ पे उसी का जो हैंडल होता है उसी पे आपको पेपर रखना पड़ता है और उसी पे आपको पेपर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, हाँ कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट राइट जो भी आप हैंड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो अलाउ कर देते हैं कि यार चलो इस बच्चे को ना हम क्लिप बोर्ड दे देते हैं। तो उनके पास भी मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आपने लिया हुआ है तो आपको वो बाहर पहले से ऐड करवा देते हैं, रखवा देते हैं, एक ही जगह पे जमा करवा देते हैं, उसके बाद उसमें से आपको उठा के दे देते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप क्लिप बोर्ड लेके जाएँ। हाँ, अगर किसी की मजबूरी है तो वो लेके जाता है तो ठीक है। बस वो ये होता है कि अगर चेयर्स वहाँ पर एक्स्ट्रा मौजूद ना हो तो फिर वो कहते हैं कि चलो यार इस चेयर का हैंडल नहीं है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो लिहाजा यहाँ पर इसको क्लिप बोर्ड दे देते हैं। तो ये 3-4 चीजें बड़ी जरूरी थी जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की हैं। अब हम आ जाते हैं कि आपके पास कौन से आइटम्स मटेरियल्स होना चाहिए, ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये ना हो कि आप इधर उधर से कोई चीज मांगने बैठ जाए और आपका पेपर कैंसिल हो जाए, फिर बाद में आप बाहर आके रो रहे हो कि यार मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, मैंने टॉप कर रहा था, मेरे साथ ज्यादती होगी, मैं तो कुछ पूछ भी नहीं रहा था और देखे मेरा पेपर जो है इन्होंने ले लिया है। तो बजाय इसके कि आप वहां पे मिन्नतें करें, ठीक है, तो अपनी इज्जत बचाएं और किसी से कोई चीज़ मांगे नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं है, वो आप पहले से अपने पास रख लीजिएगा, वो आपने लेके जानी है। तो अब नोट कर लें ज़रा गौर से सारे बच्चे। सबसे पहली चीज़ है आपके पास ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, जो भी ज्योमेट्री बॉक्स है चल जाता है। तो आपके पास पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। उसके अंदर बेटे अगली चीज़ नंबर 2 पे याद रखिएगा, आपके पास एक पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर कौन सा बेटे, ब्लू या ब्लैक, क्योंकि ब्लैक पॉइंटर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, बबल्स को फिल करने के लिए यूज कर सकते हो, ब्लू भी कर सकते हो, लेकिन बाकी पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तब आप ब्लैक यूज नहीं करेंगे। मेरी बातें गौर से सुनिएगा। तो आपके पास ना एक ब्लू पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर आप क्या करेंगे, बबल्स को फिल करने के लिए यूज करेंगे। उससे ना तो इंक बाहर फैलती है, ना ही उसकी बैक साइड पे शो होती है, और इजीली आप ना उस सर्कल को, बबल को फिल भी कर लेते हैं। बॉल पेन से करेंगे
तो मसला आएगा, इधर उधर हो जाता है, वो थोड़ा सा ना हार्ड होता है, तो जिसकी वजह से बबल सही तरीके से फिल नहीं होता। तो इसलिए पॉइंटर जो है ना वो आसानी से घूमता है, वो जोर भी नहीं लगाना पड़ता। मार्कर से भी ठीक है, लेकिन मार्कर के थोड़ी सी मोटी होती है जिसकी वजह से वो बाहर फैल जाता है, उसकी चांसेस हैं कि वो बाहर निकल जाए सर्कल से। तो बबल्स को प्रॉपर तरीके से फिल करना पड़ता है, इसलिए पॉइंटर सबसे बेस्ट है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर 1 ज्योमेट्रिक और नंबर 2 पॉइंटर। पॉइंटर से आपने बबल्स फिल करने होंगे, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है इंक बॉक्स। आपके पास एक इंक की डब्बी होनी चाहिए, डॉलर वाली अच्छी होती है, ठीक है, वो आपने इंक लाजमी अपने पास रखनी है। अब जाहिर सी बात है उसके लिए इंक पेन, और इंक पेन से ही पेपर सॉल्व कीजिएगा, बॉल पेन अलाउ नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। तो नंबर 3 पे इंक बॉक्स, और उसी के साथ साथ बेटे क्या आएगा, इंक पेन। इंक पेन ना आप कोशिश करें, अगर आपके पास पैसे हैं तो 3 पेन आप जरूर ले लें, और अभी से ले लें। न्यू पेन नहीं लेके जाने पेपर में, जिससे आप पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हो ना, जो आपके यूज में हो वो लेके जाने, ताकि वहां पे ना अच्छी राइटिंग आए। उनका फ्लो बन चुका होता है, उनकी थोड़ी सी निब जो है ना अपने कत में आ चुकी होती है, तो वो आपने लेके जाने। 3 में क्यों कह रहा हूं, देखो एक पेन आपके पास होना चाहिए इंग्लिश लिखने के लिए, जो भी इंग्लिश के पेपर है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, बायो है, तो वो उसका ना एक साइड पे आप इस तरह लिखते हो ना, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो इसीलिए उसका कट ऐसे ही बन जाता है। जब आप उसी पेन से उर्दू लिखेंगे वो फिर शीट फट जाएगी, वो कहीं ना कहीं अड़ेगा, ठीक है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ जाती है, तो वो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं आती। तो एक पेन इंक आपने यूज करना है, एक पेन इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश के जितने पेपर्स हैं, और एक आपके पास होना चाहिए उर्दू। अब वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो इसलिए उसका खत अलग से बन जाएगा। जब उसका कट अलग से बनेगा तो उससे फिर आप इंग्लिश नहीं लिख सकेंगे। तो इसीलिए 2 पेन आपके पास लाजमी होने चाहिए, एक इंग्लिश को लिखने के लिए, एक उर्दू को लिखने के लिए। इसके अलग अलग कट बने होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट साइज होती है। और एक आप एक्स्ट्रा पेन यूज कर लें, तक टाइम कम होता है, इंक भरने में भी टाइम लगता है ना, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। या फिर ये होता है कि समटाइम्स आप जोर दे के लिखते हो, उसकी निब टूट जाती है, तो फिर आप बैठे हैं इधर उधर देख रहे हैं, तो एक पेन लाजमी आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो कितने पेन मैंने बताए हैं, 3। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं सर जी किस पेन की ना राइटिंग अच्छी होती है। ये तो होता है आपके हाथ का कमाल, सारे पेन ठीक होते हैं, जितना आप ज्यादा अच्छे से लिखेंगे उतनी आपकी राइटिंग बेहतर होगी। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आप मैक्स का यूज करना चाहते हैं वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरा फेवरेट जो है ना वो हमारे पास यही है, मैक्स कंपनी का जो इंक पेन है, वो आप यूज कर लें। या इसके बाद फ्लेयर जेल वाला भी एक पेन है, थोड़ा महंगा है, अच्छा है। उसके बाद डॉलर है, डक्स है, ये सारे आपके पास पेन बहुत अच्छे हैं। इसमें से जो आपको सही लगता है आप वही ले लें। बस ये है कि आप बार बार लिखेंगे तो हाथ का फ्लो बनेगा, फिर पेन पे इतना डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है ना, आपके हाथ का ही कमाल होता है। तो ये मैंने चीज़ें आपको बता दी। नेक्स्ट चीज़ आप गौर से सुन लें, वो है जी आपके पास नंबर 4 पे मार्कर। अब मार्कर बहुत से बच्चों को बताया जाता है यार कत वाले मार्कर ये यूज कर लें, 6.4 है, 6.5 है, या इसके अलावा 604 है, 605 है, 603 है, डिफरेंट यानी कि नंबर वहां पे मेंशन किए होते हैं। तो यार इससे राइटिंग अच्छी आती है, यार ये कुछ भी नहीं होता, आपके हाथ का ही कमाल होता है। हाँ, कत वाला कोई भी मार्कर हो, वो आप उसको पता हो कि इसको रखना कैसे, घुमाना कैसे, तो राइटिंग ऑटोमेटिकली बनती जाती है, ठीक है। बहरहाल फिर भी अगर आपको कत वाला मार्कर यूज करना है तो करें, मैं तो इस हक में हूं नहीं। आप सिंपल मार्कर एक रखें डॉलर का, सिंपल बिना कत वाला, एक आपके पास पक्का होना चाहिए। मार्जिन लाइन यूज करनी है, कोई हेडिंग देनी है, ठीक है। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, कत वाला मार्कर उनको यूज करना नहीं आ रहा होता, तो एक सिंपल डॉलर का मार्कर रखें आप ब्लू कलर में, और एक जो है आप कत वाला मार्कर रख सकते हैं। तो 2 कम से कम मार्कर आपके पास लाजमी होने चाहिए। क्लियर जी ये बात। अगली बात की तरफ चलते हैं जी, हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, क्योंकि उससे आपने जाहिर सी बात है कोई लाइंस वगैरह लगानी है, या जिस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस आ जाती हैं उसको बॉक्स में आप क्लोज करते हैं, या फिर कहीं पे डायग्राम बनाने में वो हेल्प हो सकती है, स्केल जो है ना हेल्प करता है। तो इसलिए स्केल आपके पास छोटे वाला जरूर होना चाहिए, जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी आ जाए, बड़ा स्केल कोई जरूरी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट हमारे पास एक लेड पेंसिल, ये वाली कच्ची पेंसिल भी आपके पास होनी चाहिए। उसकी वजह जैसे बायो में डायग्राम्स है, फिजिक्स में भी है, तो इस तरह से कहीं पे अगर आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है तो बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती, तो पहले आप लेड पेंसिल का यूज करते हुए डायग्राम बनाइएगा, फिर उसके ऊपर आपने पॉइंटर या आप इंक पेन को यूज कर सकते हैं। पेंसिल से डायग्राम बना के ना आइएगा, है पेन अलाउ, लेड पेंसिल आप यूज नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन पहले आप रफली एक पेंसिल यूज करके ना आप डायग्राम बना लीजिएगा, फिर जब सही बन जाए तो उसके ऊपर आपने पॉइंटर या आपका जो इंक पेन है वो आपने उसके ऊपर फेर लेना है, ताकि वो
डायग्राम पता लगे वही पेन से ही बनाई है। क्लियर? उसके बाद आप रेजर से उसको रेज कर दीजिएगा, पेंसिल वाला शेड होगा। तो इस तरह से आपके पास वो पेन की ही डायग्राम बन जाएगी और पेन से ही बनानी है। क्लियर है ये बात? तो लेड पेंसिल आपके पास जरूर होनी चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, और इसी के साथ एक रेजर भी होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। लास्ट में एक चीज रह गई है और वो है कैलकुलेटर। कहीं पे भी आप कैलकुलेटर का यूज करना पड़ जाता है, खासकर तो ये मैथ में यूज होगा, तो मैथ के पेपर में तो आपने लेके जाना ही जाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें आपके पास अभी से होनी चाहिए, ठीक है? फिर जिस तरह का जो पेपर होगा उसमें आप ये सारी चीजें लेके जाएंगे। लो जी, बस ये चंद एक चीजें थी, मैं रिपीट कर देता हूं फटाफट। सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पॉइंटर होना चाहिए एमसीक्यूज के बबल फिल करने के लिए, उससे बहुत अच्छा होता है। फिर एक इंक की डब्बी होनी चाहिए और इंक पेन आपके पास 3 होने चाहिए। एक उर्दू के लिए अलग होना चाहिए जिसकी अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे लिख रहे हो, बस वही पेन, ठीक है? नहीं लेके जाने। और एक आपके पास इंग्लिश के लिए और एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि कहीं पे अगर किसी पेन की निब टूट जाए तो वो आप दोबारा उसको यूज कर सकें। चौथे नंबर पे आ जाता है जी मार्कर। मार्कर मैंने आपको बता दिया, आप कत वाला मार्कर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो यूज कर रहे हैं तो आप 604 या 605 603 पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट कंपनीज की आ गई, उसमें नंबर मेंशन नहीं है, ठीक है? वो अभी आप यूज कर सकते हैं। इकोन वाला बहुत अच्छा मार्कर है, ना ज्यादा मोटा लिखता है ना ज्यादा बारीक लिखता है, मेरा तो वो फेवरेट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ एक सिंपल डॉलर का भी मार्कर होना चाहिए बिना कत वाला। उसके बाद आ जाते हैं जी एक स्केल होना चाहिए। स्केल के बाद आपके पास एक लेड पेंसिल और रेजर लाजमी होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास कैलकुलेटर। ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें अभी से ले लेंगे ताकि एंड पे परेशानी ना हो। अगर ये चीजें हैं तो बस फिर ठीक है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका पेपर कैंसिल भी नहीं होगा। तो आप खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी आ जाएंगे। जब आपने सेंटर दाखिल होना है, जब अपनी चेयर पे बैठ जाएं, तो वहां पे चौक से आपका रोल नंबर के 3-4 डिजिट्स लास्ट वाले लिखे होते हैं, तो उसको आपने हल्का सा रेस कर देना है ताकि लिखते वक्त ना कहीं पे कोई हिल ना जाए। तो ये काम लाजमी करना है और दुरूद शरीफ पढ़ के बैठ जाना है। पेपर मिले उसको अच्छे से एक दफा रीड आउट कर लेना। जो चीजें अच्छे से आती हैं वो पहले करनी है, जो चीजें थोड़ी सी एवरेज आपको आता हो वो आपने बीच बीच में लिखते जाना है। इस तरह इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी कि अल्लाह करे आपके पेपर बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छे मार्क्स आए। आप भी हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।